हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस। टेंस का जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हमने इससे पिछली वीडियो में कवर किया है, जिसमें हमने पढ़ा है टेंस क्या होता है, मतलब कि काल कौन कौन से काल होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस मतलब कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसके साथ साथ उन सबको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब टोटल 12 पार्ट्स जो होंगे हमें पढ़ने होंगे। वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम ब्रॉड कैटेगरी में देखेंगे। हमारे पास सबसे पहला होता है वो होता है हमारे पास इनडेफिनिट। सेकंड जो होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास कंटिन्यूअस। थर्ड होता है हमारे पास परफेक्ट टेंस। फोर्थ होता है हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने जो रिवाइज किया था वो कौन कौन सा था, जैसे कि हमारे पास हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसको हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने यहाँ तक इसे रिवाइज किया था। तो आज की वीडियो को फर्दर मूव करने से पहले हमें जो इन चारों चीज को जो मीनिंग है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर होने जानी चाहिए। तो आज हम एक इसके थोड़े से ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले लेंगे कि इनडेफिनिट में क्या होता है। इनडेफिनिट का मतलब ये होता है कि अनिश्चय, अनिश्चय काल, मतलब कि अभी इसमें कब क्या होने वाला है वो हमें कुछ पता नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल हम जिसे कह सकते हैं। मतलब इसमें कोई भी टाइम वगैरह फिक्स नहीं होती है। इसका कोई एग्जांपल हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखी है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो मैं फिर से बता रही हूँ, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। फिर कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि इसमें भी कोई भी टाइम हमें नहीं पता होता है, पर जो नाम ही कंटिन्यूअस बता रहा है कि कोई भी काम कंटिन्यू हो रहा होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल फिर से एक बार लेगी कि मैं हॉकी खेल रही हूँ, तो ये तो पता चल रहा है कि मैं हॉकी खेल रही हूँ, पर कब से खेल रही हूँ, कब तक खेलूंगी, ऐसा यहाँ पे कुछ भी हमें पता नहीं है। उसके बाद आता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में ये होता है कि कोई भी काम जैसे हो चुका है या हो चुकी है, मतलब कोई भी चीज की परफेक्शन, कि मतलब हाँ ये काम हो चुका है, हाँ ये काम होने वाला हो गया है या हुआ था, इस चीज की परफेक्ट हो। अब यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे कि हमने कंटिन्यूअस और परफेक्ट का मतलब समझ लिया, ये समझना थोड़ा ईजी हो सकता है। ये मैं एक याद करने के तरीके से बता रही हूँ, जो कि मैंने एक अपना तरीके निकाला है। जैसे परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या, कोई भी काम हो चुका है या हो रहा है। तो यहाँ पे ये परफेक्ट का मतलब कोई भी काम हो चुका है। कंटिन्यूअस मतलब कोई भी काम फ्लो से चल भी रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, कोई काम हो भी चुका है और उसके साथ साथ चल भी रहा है, तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। तो अब हम फर्दर मूव करते हैं। फर्दर मूव करने से पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आपने नहीं समझा तो मेरे को वीडियो को बैक करें और उसके बाद फिर से इसे डिटेल में समझे। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं सबसे पहला अपना इनडेफिनिट टेंस में, मतलब कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। टेंस को समझने से पहले ये चीज आपने ग्रामर में कभी न कभी जरूरी सुनी होगी, जो कि है हमारे पास सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। तो अब इसका क्या मतलब होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट होता है हमारे पास कोई भी व्यक्ति, मतलब मैं यहाँ पे पर्सन लिख रही हूँ, कोई भी व्यक्ति। यहाँ पे होता है कोई भी वस्तु, जैसे कि आप ऑब्जेक्ट से ही समझ रहे हैं। वर्ब मीन्स होती है हमारे पास क्रिया, क्रिया या कोई भी काम जिस तरह से किया जाता है। तो इसी तीनों की हेल्प से होगा क्या कि हम अपने सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो ये तीनों चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी। तो इसे समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने हॉकी वाला एग्जांपल लिया था, तो हम यहाँ पे फिर से लेते हैं, आई प्ले हॉकी। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और ये क्या है हमारा वर्ब या क्रिया।
तो यहाँ पे आपने ये तो जरूर सुना होगा कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है, 1 2 3 वर्ब का 3 फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो प्ले है हमारा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर इसी सेंटेंस को हम दूसरी तरह से लिखेंगे जैसे कि आई एम प्लेइंग हॉकी। अब यहाँ पे क्या आ गया, प्लेइंग कौन सा फॉर्म आ गया, V3 फॉर्म आ गया वर्ब का। और एक और तरह से हम लिख सकते हैं आई प्लेड हॉकी। तो ये यहाँ पे आ गया हमारा V2 फॉर्म। तो किस तरह से आया, कहाँ पे किस तरह से यूज करना है वो हम आगे साथ साथ देखते रहेंगे। तो उससे पहले हमें क्लियर करना है कि हमारे पास एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है। तो मेनली जो हमें प्रेजेंट वाले में जो नेसेसरी होती है वो हमारी V1 और V2 फॉर्म ही यूज होती है। तो उससे पहले हमें सेंटेंस बनाने से पहले जब सब ऑब्जेक्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे तो जब हम टेंसेज में किस टाइप के सेंटेंसेस को यूज करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो कई जगह इसे अफर्मेटिव भी बोलते हैं, पर मैं इसे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करके समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले आएगा हमारे पास पॉजिटिव, जो सेंटेंस पॉजिटिव है या इसे अफर्मेटिव भी कहते हैं। सेकंड आएगा हमारे पास नेगेटिव, थर्ड आएगा हमारे पास इंट्रोगेटिव। तो इस तरह के हमारे पास कुछ 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। इंट्रोगेटिव में हमारे पास क्वेश्चन मार्क होता है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, नकारात्मक, और ये हमारे पास सकारात्मक वाले होते हैं, और ये प्रश्नवाचक वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो इस तरह में हम किस तरह से सेंटेंस को, अपना एक सेंटेंस को हम बोल सकते हैं वो हम पहले देखते हैं। जैसे कि आई प्ले हॉकी, आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी। इंट्रोगेटिव, विल यू प्ले हॉकी। इस तरह से हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं। तो अब सबसे पहला जो आता है हमारे पास वो हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम किस तरह से अपने सेंटेंसेस को इन तीनों फॉर्म में यूज करते हैं, कौन सा वर्ब लगाते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हम अप्लाई करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तीनों फॉर्म में हम सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे पहला जो फॉर्म हम बनाएंगे वो हम अपने पॉजिटिव वाले फॉर्म में बनाएंगे, मतलब एफर्मेटिव वाले में बनाएंगे। तो यहाँ पे हम जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या हम लिख सकते हैं, क्या मैं पढ़ाई करता हूँ, मतलब आई रीड बुक, आई रीड बुक्स हम यहाँ पे लिखेंगे, बुक कभी नहीं आएगा, आई रीड बुक्स। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। पहले मैं एक बार सेंटेंसेस बताती हूँ, फिर उसमें क्या रूल किस तरह से फॉलो करने वो हम डिस्कस करेंगे। अगर इसी का हम नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो यहाँ पे क्या, मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड बुक्स, I do not read books। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसका अब हम प्रश्नवाचक मतलब इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, डू आई रीड बुक्स, मतलब क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ, मतलब डू आई रीड बुक्स। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बनेगा। तो अब यहाँ पे डू नॉट, आई डू इधर क्यों आया उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो इस चीज को करने के लिए हमारे पास कुछ नियम होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमारे पास ये तो सिंपल सेंटेंस है, इसको हम ऐसे ही बोलते हैं। ये है हमारे पास सब्जेक्ट, ये है हमारे पास रीड क्या है, क्रिया है, रीड क्या है, वर्ब है, और ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारी रीड कौन सी, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हुआ है, V1 फॉर्म हुआ है, मतलब सिंपल सेंटेंस हमने बनाया है। उसी के साथ हमारे पास अब सेकंड में आता है आई डू नॉट रीड बुक्स। यहाँ पे डू क्यों आया है, यहाँ पे डू नॉट, तो नॉट तो समझ आ गया कि नेगेटिव सेंटेंस में नहीं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे डू ही क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसमें क्यों, क्या, कब, कैसे, ये सब सेंटेंसेस के लिए हम डू यूज करते हैं। पर अब डू आई के बाद हमारे पास क्यों आया है, ये चीज भी हमें जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन वर्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि क्या तुमने किताब पढ़ी, जैसे होता है क्या, क्यों, कैसे, सबके लिए हमें डू यूज करना पड़ता है। पर हम यहाँ पे डू को आगे ही क्यों यूज कर रहे हैं और यहाँ पे अंदर क्यों है, क्यों, कैसे, कैसे, इन सब के साथ हम डू और डज यूज करते हैं। पर जो डज होता है
जो भी हमारे पास डज है वो हमेशा ही सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ यूज होगा, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ यूज होगा। तो आई के साथ यहाँ पे डू क्यों यूज हुआ है, तो आई क्या है ये आप खुद फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो मैं चाहती हूँ आप इस चीज को फाइंड करके कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। तो यहाँ पे बस मैं बताना चाहूंगी कि डज जहाँ पे भी यूज होगा वहां पे वो जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए। तो आई क्या है ये आप सबको फाइंड करना है, क्योंकि एज आई बस हमें हमारे लिए यूज होता है, बट ये एक थोड़ा सा होमवर्क टाइप ऑफ समझ लो, आप इसे फाइंड आउट करेंगे। उसके साथ यहाँ पे लग रहा है डू आई रीड बुक्स। डू आई रीड के साथ अभी मैंने बताया डू कब लगेगा और डज कब लगेगा। डज हमेशा सिंगुलर के साथ लगेगा, तो डज आई रीड बुक यहाँ पे नहीं आएगा। डज कब आएगा, जब भी कहीं पे भी ही शी इट ये सब यूज होगा तो वहां पे हम डज का यूज करेंगे। ही शी इट यहाँ ये सब वर्ड्स जहाँ पे होंगे वहां पे हम डज का यूज करेंगे, और जहां पे भी प्लूरल कुछ भी होगा वहां पे हम डज का यूज नहीं करेंगे। सेकंड आता है हमारे पास हु। ये सब को हम कहाँ पे यूज करेंगे, हु, डू, डज, ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह डू और डज जो होता है वो हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं, और जहां पे भी ये यूज होता है वहां पे एस या ईएस जो है वो रिमूव हो जाता है। और उसके साथ साथ जितने भी हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, वो सबसे ज्यादा समझो तो सिंपल होते हैं और V1 और V2 के फॉर्म में ही आ सकते हैं। अगर कुछ और ज्यादा इससे ज्यादा अगर टफ होता जाएगा तो वो थोड़ा सा वर्ब में चेंज आता जाएगा, और कुछ बाकी खास चेंजेस नहीं होते हैं। तो हम फर्दर मूव करते हैं अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। पास्ट टेंस वाली बात आती है तो पास्ट टेंस मतलब कोई भी चीज बीत गया है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि तुम हिंदी बोलते हो या तुम हिंदी बोलते थे। इस तरह से हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले पॉजिटिव में आएगा यू स्पोक हिंदी। अब क्या आएगा, यू तो जो हमारे पास है वो आ जाएगा हमारे पास, जैसे कि हम सब्जेक्ट यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे स्पोक, यहाँ पे वर्ब जो है वो कौन सा फॉर्म है, V2, स्पीक, स्पोक, स्पोक्ड। यहाँ पे हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ। अगर हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बताए, तुम हिंदी नहीं बोलते थे, तो यू डिड नॉट स्पीक हिंदी। अब यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों आया वो हम समझेंगे। तो नेगेटिव में ये सेंटेंस कैसा बनेगा, यू डिड नॉट स्पीक हिंदी। अब इसका भी हम समझेंगे क्यों ऐसा बना। उसके साथ पहले हम प्रश्नवाचक वाला बनाते हैं, क्या तुम हिंदी बोलते हो। तो इस चीज का हम कैसे लिखेंगे, डिड यू स्पीक हिंदी। अब यहाँ पे हमें समझने की पहले वाले में क्या हुआ, हमारा जो पास्ट में है वहां पे समझो अगर नॉर्मल सेंटेंसेस होगा तो वहां पे हमेशा जो होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, मतलब नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जो हमारा अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस होगा जो बिल्कुल ही स्ट्रेट होगा, उसमें हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म को ही यूज करेंगे। उसके बाद आता है हमारा नेगेटिव मतलब नकारात्मक सेंटेंसेस जितने भी होंगे उसमें हम यहाँ पे डिड नॉट के यूज करेंगे, और डिड जहां पे भी यूज होगा वहां पे जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी वो हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। जहां पे भी डिड यूज होगा वहां पे भी हमारा जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वरना समझो कैसा लगेगा, यू डिड नॉट स्पोक हिंदी, वैसा कभी भी नहीं होगा। यू डिड नॉट स्पीक हिंदी इस तरह से ही आएगा, क्योंकि डिड जहां पे भी होता है प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए ही वहां पे हम इसे यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वहां पे डिड आएगा ही आएगा। अगर जहां पे भी डिड आ गया वहां पे जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाएगी। थर्ड में भी हमारे साथ वैसा ही है, यहाँ पे डिड यूज हुआ है क्वेश्चन मार्क्स से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे आगे क्यों क्या कैसे वैसा, तो यहाँ पे हमने पास्ट में डिड को यूज करना है।
प्रेजेंट वाले में डू या डज को यूज करना है। तो यहाँ पे डिड आ गया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो वी का सेकंड फॉर्म था वी के फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जरूर समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है हमारे पास फर्दर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, एक ही सेंटेंस को हर एक टेंसेस में अप्लाई करके समझ रहे हैं ताकि आपको उस चीज में कोई भी कंफ्यूजन ना आए। तो फर्दर मूव करते हैं अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ओर। फ्यूचर मतलब ही समझ आता है कि हमें जो भी काम हमारा फ्यूचर में होने वाला है, मतलब अभी हुआ नहीं है। सबसे पहले क्या आता है कि तुम हिंदी बोल सकती हो या तुम हिंदी बोलो, ऐसे कुछ मतलब जो भी है वो फ्यूचर में होगा, या तुम हिंदी बोल सकती हो, इस तरह से हम सेंटेंस लेंगे। तो उसका पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम, तो यू ये मार्कर भी मतलब चेंज करना पड़ेगा। तो यू विल स्पीक हिंदी। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यू विल नॉट स्पीक हिंदी। यू विल नॉट स्पीक हिंदी। उसके बाद अगर फ्यूचर में एक और सेंटेंस बोलना चाहे, आपको प्रश्न क्या तुम हिंदी बोल सकती हो, तुम हिंदी बोल सकती हो, तुम हिंदी नहीं बोल सकती हो, क्या तुम हिंदी बोल सकती हो। तो विल यू स्पीक हिंदी। तो इस तरह के कुछ सेंटेंसेस फ्यूचर में होते हैं। अब तो ज्यादातर हमारे पास विल का ही यूज होता है, तो जो फ्यूचर टेंस में सेंटेंसेस बनाने होते हैं वो थोड़े से इजी हो जाते हैं। मतलब ये सारा क्या इनडेफिनिट, मतलब सारा का सारा अनिश्चय काल में लिखा है। मतलब क्या तुम हिंदी बोल सकती हो, नहीं तुम हिंदी बोल सकते हो, यू विल स्पीक हिंदी। यू क्या तुम हिंदी नहीं बोल सकते हो, विल यू नॉट स्पीक हिंदी। क्या तुम हिंदी बोल सकते हो, विल यू स्पीक हिंदी। तो थोड़े थोड़े हमें डिफरेंशिएट करने पड़ते हैं और हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। और ये एक बार की पढ़ाई से कभी भी समझ नहीं आएगा, इसे हमें अपने डे टू डे लाइफ में स्टडी करना पड़ेगा। ये नहीं कि 1 घंटा टाइम निकाला, किताब कॉपी लिए, सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर दी। सेंटेंसेस तो आप माइट भी बना लो अपने प्रैक्टिस के बाद, बट जब तक आप इसे अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे आप इस चीज को सही से मतलब ना यूज कर पाओगे ना ही बोल पाओगे। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तो तब तक के लिए आप इन दोनों वीडियो को वॉच करें। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें, उसको साथ लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय।